नमस्कार मित्रों, जय हिंद। जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो है फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। अब देखो गुणनखंड क्या होता है, जैसे उसके फैक्टर निकालना या तोड़ना। गुणनखंड का अर्थ है तोड़ना। जैसे देखो ये 20 है, अब हमारे को 20 के टुकड़े बनाओ। गुणनखंड का अर्थ ही है टुकड़े बनाना। जैसे 4 पंजे 20, 2 दाएं 20, 5 सौके 20। ये देखो ये गुणनखंड हो गया 20 का। ये तो 20 का गुणनखंड हो गया, लेकिन एक्स वाई वाले सवाल आए तब उसको कैसे करेंगे? कंफ्यूजन है ना। तो आज भी आपका कंफ्यूजन है वो हम दूर करेंगे, लेकिन आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अब हमारे को क्या करना, आगे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करना है। अब देखो आगे तो कुछ संख्या है ही नहीं, तो आपको पता ही है सबका मालिक कौन है? एक है। सबका मालिक कौन है? एक। सबका मालिक कौन है? एक। अब एक को 20 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 20। 20 ही आएंगे ना। एक को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे? 20। अब आपको क्या करना है, ऐसी आपको संख्या लेनी है कि जोड़ने या घटाने पर 9 आने चाहिए और गुणा करने पर 20 आने चाहिए। देखो 4 पंजे 20, 2 दाएं 20। तो आपको क्या करना है, गुणा करने पर तो 20 आने चाहिए और जोड़ और घटाव करने पर 9 आने चाहिए। 20 वाली संख्या 9 आनी चाहिए। तो देखो 4 और 5 को जोड़ो, कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो वो संख्या कौन सी है? 4 और 5। कौन सी संख्या है वो? 4 और 5। अब देखो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम 9 की जगह क्या लिखेंगे? 4 और 5। अब 9 की जगह हम क्या लिखेंगे? 4 और 5 एक्स प्लस 20 लिख लिया हमने। अब हमारे को क्या करना है, अगर मित्रों आपको समझ में आ रहा है तो मेरे मोटिवेशन के लिए आपका लाइक कमेंट शेयर काफी है। देखो, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर आपकी बात गलती है, उसमें गलती है, आपको हमारे पास आवाज नहीं आ रही है और स्पष्ट बोला नहीं जा रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि मैं उसको सुधारने में कोशिश करूंगा। अब हमारे को क्या करना है, अब जो कोष्टक के अंदर है ना संख्या, उसको हमारे को जो x है उसके हमारे को क्या करना है? गुणा करना है। ये जो कोष्टक के अंदर है उसे हमारे को x से क्या करना है? गुणा करना है। एक्स स्क्वायर प्लस x और 4 को गुणा करेंगे तो 4x और 5 और x को करेंगे तो 5x प्लस 20। अब देखो हमने पहला समीकरण बनाने के लिए देखो कितना स्ट्रगल किया है, कितनी मेहनत की है सिर्फ पहला समीकरण बनाने के लिए। अब जो दूसरा है वो तो देखो इजी है, आसान है, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है। क्या करना है हमारे को, इसमें क्या कर लेना है? कॉमन लेना, ठीक है। एक्स स्क्वायर में से एक्स, हमारे एक्स स्क्वायर में से एक्स आ जाएगा कॉमन, एक एक्स बाहर आ गया, एक्स प्लस 4। अब हमारे को प्लस, अब हमारे को इसमें से कॉमन लेना है। अब इसमें ऐसे तो कॉमन नहीं दिख रहा, तो हमारे को क्या लेना है? पहाड़ा कॉमन लेना है। क्या लेना है हमारे को? पहाड़ा। पहाड़ा जैसे देखो ऐसा लेनी है संख्या की आ गई 5, एक्स 500 के कितने होते हैं? 20। 500 के 20। तो देखो अब इसमें से हमारे को कॉमन ले लो x प्लस 5 और इसमें से कॉमन ले लो x प्लस 4। ये देखो ये आ गया आंसर और ये हो गया फैक्टराइजेशन, गुणनखंड हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें